हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे और घर पर अब अपनी पढ़ाई को शुरू कर चुके होंगे। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बच्चों आज हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंतर्गत कुछ टॉपिक को पढ़ने का काम करेंगे। वो टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट पेड टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। आज इन सब की टॉपिक को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके जर्नल एंट्री को भी सीखने का काम करेंगे। तो वैसे बच्चों जो हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं बच्चों उसे एक बार जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब यहाँ पर बातें आती है कि पार्टनर लोन होता क्या है, पार्टनर लोन किसे कहा जाता है, पार्टनर लोन का मतलब क्या होता है। सिंपल सा बच्चों, पार्टनर के द्वारा फर्म को कैपिटल के अलावा अगर कोई भी अमाउंट दिया जाता है, चाहे वो लोन के तौर पर हो या एडवांस के तौर पर हो, तो उसे कहा जाता है पार्टनर लोन। फिर से समझिएगा, पार्टनर अगर फर्म को कैपिटल के अलावा अगर अमाउंट फर्म को पे करते हैं, फर्म को देने का काम करते हैं, या तो वो एडवांस के तौर पर दे या तो वो लोन के तौर पर दे, तो ऐसे प्रत्येक अमाउंट को पार्टनर लोन कहा जाता है। अब यहां पर बातें आती है, ये जो पार्टनर लोन होते हैं, ये जो पार्टनर लोन होते हैं ये फर्म के लिए क्या है बच्चों? ये फर्म के लिए लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही फर्म लोन लेगा पार्टनर से तो वो फर्म के लिए क्या बन जाएगा? लायबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में उसे क्या करना होगा? इसे रिपे करना होगा। तो ये फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी है। और ऐसे लायबिलिटी को फर्म कहां ट्रांसफर कर देगा? अपने बैलेंस शीट में। ध्यान रखिएगा बच्चों, पार्टनर लोन पार्टनर कैपिटल से अलग है। ये पार्टनर कैपिटल में जाके जुड़ने वाले नहीं है, बल्कि इसका एक अपना ही सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है या अपना एक सेपरेट लेजर बनाया जाता है, जो किस नाम से होते हैं? ऑलवेज पार्टनर लोन के नाम से होते हैं। तो ये फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो फर्म इसे कहां शो करेगा? बैलेंस शीट में शो करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पार्टनर ने फर्म को क्या दिया? लोन दिया। पार्टनर ने फर्म को क्या दिया? फर्म को लोन दिया। किस रूप में लोन दिया? पार्टनर लोन के तौर पर। तो पार्टनर कहता है ऐसे लोन पर मुझे क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो फर्म ऐसे लोन पर क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। जब फर्म ऐसे लोन पर इंटरेस्ट देते हैं तो उसे कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब यहां पर बातें आती है कि सर ये लोन पर जो इंटरेस्ट पे करेगा, कौन पे करेगा? ये लोन पर इंटरेस्ट जो पे करेगा वो पे करेगा फर्म। कौन पे करेगा? फर्म। तो फर्म इस लोन पर इंटरेस्ट जब पे करेगा तो वो रेट कितना होगा? वो रेट कितना होगा? तो ध्यान समझिएगा बच्चों, अगर पार्टनरशिप डीड में जो रेट लिखा हुआ है इंटरेस्ट पर, वो रेट इस पर चार्ज होगा। अगर कहिएगा कि सर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया हुआ है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो ऐसे इंटरेस्ट पर कितने परसेंट रेट चार्ज किए जाते हैं? 6% पर एनम के हिसाब से। 6% पर एनम के हिसाब से। तो जो ये इंटरेस्ट पे करेगा फर्म के द्वारा, फर्म के लिए ये क्या है? फर्म के लिए ये एक्सपेंसेज है। फर्म के लिए ये क्या है? एक्सपेंसेज है।
इंटरेस्ट पे करेगा तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेज है, और जैसे ही एक्सपेंसेज है फर्म उसका क्या ही एंट्री करेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो जर्नल एंट्री किए जाएंगे किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के लिए। सिंपल में चूंकि फर्म इंटरेस्ट पे कर रहा है तो एंट्री करेगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू, किसे पे कर रहा है, पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, ना कि पार्टनर के कैपिटल पर। पार्टनर के लोन पर पे कर रहा है, लायबिलिटी फर्म का बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट। चूंकि ये इंटरेस्ट आपके एक्सपेंसेज है इसलिए इसे कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ध्यान से बच्चों, ये जो इंटरेस्ट है ये फर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसका मतलब कि फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो फिर भी उसे इंटरेस्ट पे करना होगा, फिर भी उसे इंटरेस्ट पे करना होगा। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये जो एक्सपेंसेज है ये कैसा एक्सपेंसेज है, ये एक्सपेंसेज है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को आप कहां ट्रांसफर करते हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को ऑलवेज ट्रांसफर किया जाता है पीएल अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर्म में। तो इसे हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, इसे हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। बातें कुछ समझ में आया बच्चों। तो ये जर्नल एंट्री था आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का। ध्यान से बच्चों, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसका मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो फिर भी इस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसलिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को मैंने कहां ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आते हैं सेकंड, रेंट पेड टू पार्टनर। रेंट पेड टू पार्टनर का मतलब क्या हुआ, ध्यान दिएगा, समझिएगा। कभी कभी ये होता है कि फर्म अपने बिल्डिंग में नहीं बल्कि पार्टनर्स के बिल्डिंग में वो अपने बिजनेस को चलाने का काम करते हैं। तो पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट के अंतर्गत पहले ही दोनों के बीच ये एग्रीमेंट हुए रहते हैं कि फर्म के बिल्डिंग में अगर ये चलाया जाएगा तो पार्टनरशिप फर्म ऐसे पार्टनर को क्या देगा, रेंट देगा। क्योंकि उसके बिल्डिंग का यूज किया जा रहा है इसलिए फर्म वैसे बिल्डिंग के यूज पर वो क्या पे करेगा, पार्टनर्स को रेंट पे करेगा। इसी को कहा जाता है रेंट पेड टू पार्टनर। अब यहाँ पर बातें आती है कि जब ये रेंट पे किया जाएगा पार्टनर्स को तो ये फर्म के लिए फिर क्या है, एक्सपेंसेज है। जर्नल एंट्री क्या करेगा, फिर से समझिएगा बच्चों, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। अगर इसकी जर्नल एंट्री को देखा जाए तो रेंट पे किया जा रहा है, क्या हो जाएगा, रेंट पेड टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू, किसको पे कर रहा है, पार्टनर्स को पे कर रहा है। तो पार्टनर्स के कैपिटल में जाके वो फर्म के द्वारा जमा कर दिया जाएगा। किसे क्रेडिट करेगा, क्रेडिट करेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हो सकता है कि पार्टनर करंट अकाउंट भी क्रेडिट किया जाए अगर कैपिटल फिक्स होगा तब। अब यहां पर बातें आती है फिर से, ये रेंट क्या है, एक्सपेंसेज है। कैसा एक्सपेंसेज है, फिर से बताता हूं बच्चों, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, फिर से कोई बात, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्म ऐसे पार्टनर को रेंट पे करेगा ही करेगा। जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये एक्सपेंसेज कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या एंट्री कर दिया जाएगा, सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट पेड टू पार्टनर्स अकाउंट।
क्लियर है बच्चों? तो ये था आपका सेकंड। थर्ड क्या होता है? सैलरी टू पार्टनर, यानी सैलरी दिया गया किसको? पार्टनर को। फिर से वही बातें आती है, अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी पे करने के बारे में बोला गया है तो पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा, अदरवाइज पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? अगर इसके जर्नल एंट्री को देखते हैं तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। चूंकि सैलरी पे किया जा रहा है, सैलरी फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। जर्नल एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू, किसे पे करेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब फिर से ये बातें आती है, चूंकि फर्म को ये फर्म के द्वारा सैलरी पे किया जा रहा है, तो सैलरी जब फर्म के द्वारा पे किया जा रहा है तो ये फर्म के लिए क्या होगा? फर्म के लिए एक्सपेंसेस होगा। फिर से मेरे को बताइएगा, ये जो एक्सपेंसेस है ये कैसा एक्सपेंसेस है? ये आपके एप्रोप्रिएशन का एक्सपेंसेस है कि प्रॉफिट का है? ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्योंकि पार्टनर्स को सैलरी तभी मिलता है जब फर्म को प्रॉफिट हो, यानी लॉस के सिचुएशन में फर्म पार्टनर्स को सैलरी नहीं देता है। क्लियर है? इसका मतलब ये क्या हुआ? ये आपके हुए चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, और जब चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होते हैं तो इसे कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या जर्नल एंट्री किया जाएगा? जर्नल एंट्री किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर या सैलरी अकाउंट। क्लियर है बच्चों? फिर से समझिएगा, ये सैलरी कभी भी पार्टनर रिगिड नहीं होते हैं कि मुझे पे कीजिए ही कीजिए, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या नहीं हो। इसलिए इसे चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन माना जाता है और वहां पर इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब यहाँ पर बातें आती है कमीशन। कमीशन के बारे में भी वही बातें बोली गई है कि अगर आपके पार्टनरशिप डीड में ये बातें बोली गई तो मिलेगा कमीशन, नहीं बोला गया तो कमीशन नहीं मिलेगा। जब जर्नल एंट्री किया जाएगा तो जर्नल एंट्री भी सेम यही हो जाएंगे, बस यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा? कमीशन, कमीशन टू पार्टनर, जो पार्टनर होंगे अकाउंट डेबिट टू, कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट में। क्योंकि ये आपके फिर से आपके चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है तो इसे फिर से कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर अकाउंट। ये बातें क्लियर है बच्चों? हाँ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर टू प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व का मतलब क्या हुआ? कभी कभी ये होते हैं कि फर्म जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उस प्रॉफिट का कुछ भाग वो अपने रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो जब वो अपने प्रॉफिट का कुछ भाग अपने रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो उसे ही कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। जब इसको देखते हैं तो इसका सिंपल सा एक जर्नल एंट्री होता है। जो भी प्रॉफिट का जितना भाग आपको ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट का जितना भाग आपको ट्रांसफर करना है रिजर्व में, प्रॉफिट उतने से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। जैसे ही प्रॉफिट कम होंगे आप क्या एंट्री करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, कहां ट्रांसफर कर देना होगा? आप रिजर्व में, आप इसे क्या कर दीजिए? रिजर्व अकाउंट कर दीजिए, या आप इसे जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या आप इसे रिजर्व फंड में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कहीं पर भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉफिट कौन सा होगा?
वो प्रॉफिट होगा जो पार्टनर को बांटने से पहले आपके पास बचते हैं। ये प्रॉफिट जो होगा वो पार्टनर को बांटने से पहले जो आपके पास बचते हैं, उसी प्रॉफिट में से आप क्या करते हो, रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। और वो प्रॉफिट ऑलवेज क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। इस कारण से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो जाते हैं, उतने से कम हो जाते हैं और आपका एक लायबिलिटी क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये थे आपके कुछ टॉपिक जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग के रिलेटेड है। क्लियर है? अब आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।